खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां केंद्रीय मंत्री कृति वर्धन सिंह ने उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र भेजकर सीटी स्कैन मशीन चलाने व अल्ट्रासाउंड के लिए रेडियोलॉजिस्ट तैनाती की मांग की गई है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ है, जिससे हजारों मरीज हर महीने प्राइवेट पैथोलॉजी केंद्र पर जाने को विवश हैं। ऐसा योगी सरकार में हो रहा है जब भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस चल रहा है। मंडल मुख्यालय पर जिला अस्पताल खत्म हो गया है, बन गया है मेडिकल कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज में बहुत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जो जिला अस्पताल होते हुए मिल रही थी। रामपुर टेंगरा निवासी राजकुमार दुबे ने बताया कि दलाल 100 रुपए की मांग की। महिमा द्विवेदी निवासी भगहर बुलंद 4 दिन से अल्ट्रासाउंड के लिए मेडिकल कॉलेज जा रही है। प्रभारी डीएन सिंह ने बताया कि 4 दिन बाद सीटी स्कैन मशीन चलेगी। रेडियोलॉजिस्ट की मांग की गई है। जल भराव के लिए कार्य योजना शासन को भेजा, जिसके लिए कार्यदायी संस्थान नामित की गई है। इसमें जल भराव व सड़क में सुधार होगा। मेडिकल कॉलेज के प्रभारी डॉक्टर डीएन सिंह ने मीडिया से खास बातचीत की। सर, गोंडा मेडिकल कॉलेज में सिटी स्कैन काफ़ी इश्यू हुआ है और अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर न होने के कारण उसमें ताला लगा हुआ है। जो दूर दराज से मरीज आते हैं उनको यहाँ पर सुविधा न मिलने के कारण बाहर मोटी रकम ढीली करनी पड़ती है, और जिसको लेकर हाल में यहाँ के विदेश राज्य मंत्री कृति वर्धन सिंह राजा भैया ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उससे वार्ता भी की थी, और वो आश्वासन मिला था कि हाँ जल्द ही चालू हो जाएगा। मीडिया के प्रेस वार्ता में बात आई थी। सिर्फ पानी जो भरा हुआ है, गंदगी है इस पर, और जो इस समय ठंडी आ रही है, रैन बसेरा की क्या व्यवस्था है, थोड़ा बताएं सर। नमस्कार। आपके 4 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आए हैं सामने, इसमें सबसे पहले हम आपको ये अवगत करा रहे हैं कि सीटी स्कैन मशीन जो है, जो काफ़ी दिनों से ख़राब थी, वो बन गई है, और उसमें जो ऑनलाइन यूपीएस होता है वो भी, उसके पार्ट्स जो हैं मोस्ट लाइकली 2-3 दिन में आ जाएंगे। उसका ऑर्डर हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से फंक्शन हो जाएगी। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 3-4 दिन के अंदर जो है सीटी स्कैन मशीन फंक्शनल हो जाएगी। जो रहा दूसरा प्रश्न कि अल्ट्रासाउंड जो है हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने कई बार यहाँ पे कॉलेज स्तर से प्रिंसिपल साहब के द्वारा एडवर्टाइजमेंट किया गया है फैकल्टी के लिए, स्पेशली रेडियोलॉजी के फैकल्टी के लिए, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट, हमारे एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद को भरने के लिए, और 4-5 बार एडवर्टाइजमेंट किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई उपयुक्त कैंडिडेट उसमें आया नहीं है। और शासन को भी चिट्ठी लिखी जा चुकी है। दोनों विभाग जो हम लोगों के हैं, मेनली जो चिकित्सा शिक्षा विभाग है और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को, कि हम लोगों को यहाँ पे कोई भी रेडियोलॉजिस्ट प्रोवाइड कर दिया जाए, क्योंकि वर्तमान समय में एक भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, जिसकी वजह से अल्ट्रासाउंड हो पाना संभव नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए पत्र लिखा जा चुका है। जैसे ही व्यवस्था हो जाएगी हम लोग अल्ट्रासाउंड चालू कर देंगे। और जो तीसरा प्रश्न आपका है कि आरडीसी के सामने जो जल भराव और जल निकासी की समस्या है, तो इसकी पूरी कार्य योजना तैयार करके हम लोगों ने भेजा था शासन को, और उसका प्रोजेक्ट जो है अप्रूव हो गया है, और यूपीएससीएल कंपनी भी डिसाइड हो गई है, उनके माध्यम से किया जाना है। बजट भी मोस्ट लाइकली सैंक्शन हो जाएगा, और जैसे ही ये कार्य योजना में विस्तृत कार्य योजना है, जिसमें कि पूरे जो नालियाँ बननी है, रोड बनना है, बाउंड्री है, रेजिडेंट हॉस्टल हैं उनकी बाउंड्री है, तो ये सारी चीज़ें जो है एक साथ ही सब कंप्लीट की जाएंगी। तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि ये जैसे ही कार्य योजना के द्वारा ये कार्य कर लिया जाएगा, ये समस्या संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। क्योंकि काफ़ी दिनों से जब से ये हॉस्पिटल बना है, यहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, और उसकी एक बहुत ही विस्तृत कार्य योजना जो है प्रिंसिपल साहब के माध्यम के द्वारा शासन को भेजी गई थी, जिसका अप्रूवल हो गया। राजकुमार दुबे। कहाँ के हैं? रामपुर टेंगरा थाना तरफ गए। ये गोंडा मेडिकल कॉलेज आए थे जांच कराने, क्या है? ये हाथ में खिलाफ पार्टी मार दिए थे लाठी से, और हाथ टूट गया है मेरा। आज 19 दिन हो गया, ना तो वहाँ कोई सुनवाई हो रहा है थाने तरफ में, ना कुछ।
अब बुला रहे हैं कि चलिए वहाँ पे गोंडा कचहरी में। अच्छा, यहाँ जांच कराने आए? यहाँ तो जांच क्या कराने आए थे। हुआ? तो क्या हुआ? तो डॉक्टर साहब ने देखा कि मतलब डॉक्टरी रिपोर्ट बनाना है, तो हमने कहा नहीं सर कोड लगा हुआ है, डॉक्टर प्लास्टर कर दो। तो बोला ठीक है, जाइए वहाँ अपने वो एक्सरे करा लीजिए। एक्सरे के बाद जब यहाँ आए तो वो वहीं से पर्चा ले लिए दलाल लोग। तो मैंने कहा मैं आपको पहचानता नहीं हूँ। बोले मैं आपका रिश्तेदार हूँ, यह है वो है। रजिस्ट्री करवाए, जब यहाँ लेके आए तो अंदर कर लिए 2 आदमी को, बोला कि 100 रुपये दीजिए, हम हमारे पास नहीं है। पैसा की डिमांड की गई? हाँ पैसे के लिए। तो बोले कि पीछे खिड़की में जाओ, ये हाल हो रहा है। पैसा दो तो सामने से पैसा नहीं। हाँ पीछे खिड़की से जाओ, पर्चा जमा करो, 2 घंटा 3 घंटा बाद जो नंबर आएगा तो होगा। वो कहाँ से लग गया था आदमी आपके साथ? वो वहीं अस्पताल से जैसे बाहर डॉक्टर से निकला और जैसे गेट के बाहर आया तैसे वहीं मिल खड़े हुए थे। पहचानते हो? आपको जानते नहीं? नहीं मैं पहचानता नहीं। बोला मैं तुम्हारे रिश्तेदार हूँ, और फलाने के रिश्तेदार हैं और धमाके के रिश्तेदार हैं, और नाम नहीं बताया। बताइए, यहाँ एक जहाँ खड़े यहाँ अल्ट्रासाउंड सिस्टम मशीन चल रहा है कि बंद है? बंद है। चलना चाहिए नहीं चलना? बिल्कुल चलना चाहिए सर। हम यहाँ पर पिछले 2-3 दिन से अल्ट्रासाउंड के लिए बार बार आ रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब बोल रहे हैं कि कभी डॉक्टर नहीं है, कभी कुछ है, ऐसे बता रहे हैं। और यहाँ पे ताला लगा हुआ है, इसीलिए। कौन सा अस्पताल है? जिला अस्पताल। क्या नाम है, कहाँ की है? महिमा द्विवेदी नाम है, बघार बुलंद से आ रहे हैं। 2-3 दिन से आ रहे हैं। तो यहाँ पे ताला लगा हुआ, बता रहे हैं कि अभी डॉक्टर साहब नहीं आए हैं। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिखा है? हाँ जी, ये लिखा है अल्ट्रासाउंड, यहाँ पे लिखा है। और मुझे गले का अल्ट्रासाउंड करवाना है, तो इसलिए आ रहे हैं यहाँ। अभी हमको जब ब्रेक बंद है तो फिर क्या? तो बाहर से करवाना पड़ेगा। अब बाहर पे ज़्यादा पैसा लग रहा है, इसलिए तो हम लोग आते हैं सरकारी अस्पताल में करवाने के लिए अल्ट्रासाउंड। व्यवस्थाएं नहीं है? हाँ व्यवस्थाएं नहीं है। अब ये खराब बता रहे हैं कि खराब है, कहीं बता रहे हैं कि डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे ताला लगा है।